संपूर्ण संपूर्ण ज्योतिष सीखने के बाद, ज्योतिष के जितने भी आधारभूत चीजें सीखने के बाद, कुंडली में ये डिटरमाइन होने के बाद कि क्या-क्या योग उत्पन्न होते हैं, क्या-क्या योग कुंडली में है, वह विशिष्ट योगों में विशिष्ट कार्यों की सिद्धि किस समय होगी, यह तय सिर्फ दशा, अंतर्दशा और गोचर से ही होता है। अगर सारी कुंडली का विवेचन भी कर लिया और दशा, अंतर्दशा, गोचर का ज्ञान नहीं है, तो आप टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं डिटरमाइन कर सकते। अच्छा या बुरा, शुभ फल की प्राप्ति होगी तो कब होगी और पाप फल की प्राप्ति होगी तो कब होगी और किस इंटेंसिटी की होगी, कितने ड्यूरेशन के लिए होगी, द पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज द पॉइंट ऑफ टाइम और इंटेंसिटी ऑफ दैट मेलिफिक और बेनिफिक इफेक्ट। तो वो है सब जो निर्धारण है, वह दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, साथ ही गोचर से तय होता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको सर्वप्रथम ये बताया कि आप यह तय करेंगे कि योगकारक ग्रह कौन सा है, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, पाप ग्रह कौन है और मारक कौन है। और हम ये विधिवत जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भावेश के अनुसार प्राप्त शुभत्व और पापत्व उसकी प्राथमिकता होती है। पारस्पर जी ने उसको प्राथमिकता दी है। उसके साथ साथ जो उनकी नैसर्गिक शुभता और पापत्व, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन हम करते हैं, है ना। और उस परंतु शास्त्र क्या कहते हैं कि भावेश के अनुसार प्राप्त शुभता, योग्यकारिता, वह आदि भावेश के अनुसार ही तय होते हैं। जैसे केंद्र त्रिकोण, मैंने बताया केंद्र त्रिकोण का संबंध हो किसी भी प्रकार का, तो वह योगकारी होते हैं, है ना। इसी प्रकार दूसरा और सातवां भाव मारक होते हैं। 12वें भाव को तीसरा मारक माना जाता है। अष्टमेश पापतम है सबसे ज्यादा। लग्नेश, लगन लग्नेश शुभतम स्थान है ना। 3 से 11 त्रिसडाय, वो पाप स्थान है। 6 8 12 छिद्र स्थान है, अशुभ है। 3 से 11 अशुभ स्थान है, पाप स्थान है। लेकिन उनके विवेचन कुछ पृथक प्रकार से हैं, वो मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया। और वो सब चीजें आपको मन मस्तिष्क में स्थापित करनी चाहिए कि 3 से 11 का शुभत्व उसके पाप को खत्म करता है और पापत्व पाप को खत्म करके शुभ उत्पन्न करता है। इसलिए 3 से 11 में पाप ग्रह पाप से पाप को खत्म करके शुभ उत्पन्न करते हैं, है ना, विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो वह उत्तम होता है। और शुभ ग्रह अपने अमृत प्रभाव से वहां के पापत्व को खत्म करने का प्रयास करते हैं कि वहां पर अगर शुभ राशियां बैठी हुई है तो वह शुभत्व उत्पन्न करने की कोशिश करेगी। उन राशि के स्वामी उन्हीं भावों में बैठे हैं तो अति शुभ हो जाएंगे, है ना, बलवान हो जाएंगे। और अगर वही स्वामी बलवान होकर, है ना, शुभत्व के साथ और हो जाएंगे, शुभकर्ता हो जाएंगे, तो और पापत्व को कम करेंगे। परंतु 3 से 11 में अगर शुभ ग्रह का संबंध हो और वह शुभ करता नहीं हो, मतलब उसमें बलहीनता हो, तो वह स्वयं पाप में ढल सकता है। उस 3 से 11 के पापत्व को प्राप्त कर सकता है, उससे पीड़ित हो सकता है, बजाय उसको खत्म करने के वह खुद पीड़ा प्राप्त कर सकता है। यह हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ग्रह किस स्थिति में जाकर 3 से 11 को प्रभावित कर रहा है। तो ये विशेष विवेचन है, ये मैं आपको बता चुका, आपको अपने मन मस्तिष्क से स्थापित करनी चाहिए। 6 8 12 को मैं विस्तृत रूप से बता चुका। तो भावेश के अनुसार प्राप्त योगकारी शुभत्व, पापत्व और मार्कत्व का मैं कैसे दशा अंतर्दशा का विश्लेषण करते हैं, उनका वो समधि असमधि, धर्म धर्म होता है तो क्या क्या होता है ना, विभिन्न का वह सब मैं आपको स्पष्ट बता चुका, बहुत विस्तृत रूप में बता चुका। और मैं समझता हूँ आप लोगों ने उसका मनन मंथन भी किया होगा। उसके साथ साथ अगर आप शुभ ग्रहों को उसमें और इनकॉर्पोरेट करते जाएं तो वह योगकारिता और बढ़ी है घटी है, पापत्व बढ़ा है या घटा है। कि नैसर्गिक पापी ग्रह जो है ना, वो नेचुरल रूप से रोग शोक कष्ट विघ्न बाधा रुकावट क्रूरता सूरता वीरता,
है ना? गुस्सा, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति, ठगी, चोरी, अ, दुष्कर्म, इस तरह के सारे जो कर्म है, विदेश जाना, साथ ही वह जो गूढ़ ज्ञानों की ओर भी लेके जाते हैं, तंत्र मंत्र को भी सिखाते हैं, तंत्र मंत्र आदि, है ना? पृथकता, अलगाव, हानि, रोग, प्रदेश गमन, है ना? सुखों का नाश, विभिन्न प्रकार से सुखों का नाश, है ना? मन मस्तिष्क पे विपरीत प्रभाव डाल के मन को विचलित करके जो रोग हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, है ना? पीड़ाएं हो गई जितने प्रकार की, लोभ, स्वार्थ, क्रोध, मोह आदि जो चीजें हैं वो है, अपमान, कलेश, भय, डर, जादू टोना, पिशाच बाधा, पितृ बाधा, है ना? वे वैमनस्य, आपस में युद्ध, ये सब जो जितनी भी मेलिफिक चीजें हैं वह उत्पन्न करते हैं नैसर्गिक रूप से। साथ ही लेकिन वो शूरता, वीरता, पराक्रम, साहस के कारक भी होते हैं। गहराई से गहरी चीजों को खोजने की उनकी प्रवृत्ति होती है। आदमी उन क्षेत्रों में जाके विशिष्ट चीजों को भी प्राप्त कर सकता है। तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव साइड में ये रोल रहता है, पॉजिटिव साइड में वह रोल रहता है। तो शुभकर्ता होने पे उनका शुभत्व पैदा हो जाता है, पापकर्ता होने पे ये पापत्व पैदा हो जाता है। ये मैंने आपको बताया। तो इसका भी इनकॉर्पोरेशन आपको करना है, इसका भी उनके साथ सिंक्रोनाइजेशन करना है, सिंथेसिस करना है उनके साथ उनको बिल्कुल ओरिएंटेशन करके आपको नट सेल में निष्कर्ष निकालना है कि यह ग्रह शुभ करता है या पाप करता है। वह मैंने आपको विस्तृत रूप से क्लास के शुरुआत में बहुत अच्छी तरह समझाया। तो जितना आप मनन मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ग्रह को पहचानेंगे, उसके कारकत्व कौन से उदित हो रहे हैं उनका निर्धारण करेंगे, तो आपको अच्छा प्रिडिक्शन आएगा। जैसे मैंने अभी पाप ग्रहों के कारकत्व हैं, तो नैसर्गिक रूप से वो पापी है। अगर वो अपने पापत्व को छोड़ते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है कि वह ये सब छोड़ दें, तो कितना बढ़िया होगा। न कलेश होगा, न उपमान होगा, न भय होगा, न पीड़ा होगी, न डर होगा, न तंत्र मंत्रों का वट जो मैंने आपको कहा वो नहीं होगा, तो बहुत अच्छी बात है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वो छोड़ भी दें और शुभकर्ता और हो जाए, वो आपको धन दाने देने लग जाए, आपको शारीरिक क्षमता देने लग जाए, आपको राजयोग उत्पन्न करने लग जाए, तो अति शुभ, कुंडली बहुत बलवान हो जाए। इसी प्रकार शुभ ग्रह सुख के, धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के, शांति के, कोमलता के, सौम्यता के, सुशीलता के, निष्ठा के, सत्यता के, धर्म मार्ग पर चलने के, ज्ञान, विवेक, मेधा, प्रतिभा, रिश्तों का आनंद, रिश्तों से लाभ, रिश्तों की वृद्धि, है ना? हर चीज की वृद्धि, अच्छा कर्म, यश, मान, कीर्ति, है ना? शुभ साहस, देह को आराम, है ना? ये सब चीजें वो उत्पन्न करते हैं। ये सब चीजें उनका वो इनके नैसर्गिक कारक है ना? इन सब चीजों को देने के वो नैसर्गिक कारक है। हर चीज को वृद्धि कारक होते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से उसको ये देना है, अगर ये देना छोड़ दे तो वह अत्यंत अशुभ, जिस प्रकार के इंद्राधिपति दोष से पीड़ित ग्रहों को होता है, और ये छोड़ भी दे और साथ में वो पापत्व को और प्राप्त हो जाए, वह कुंडली अत्यंत पीड़ा में, सबसे ज्यादा खराब कुंडली कही जाएगी। ठीक है ना? तो दशा अंतरदशा में भी आपको ये चीजें देखनी है कि क्या ऐसा तो नहीं किया ग्रह ने। साथ ही आपने शुभ करता पाप करता भी डिटरमाइन कर लिया अच्छी तरह, योग कारक वो भी डिटरमाइन कर लिया। तो कोई ग्रह शुभ करता है, शुभ परिणाम देने वाला है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन रही है कि वो अपना परिणाम दे ही नहीं पा रहा, ऐसी स्थिति भी हो जाएगी। ऐसे में क्या करोगे आप वो दिन ये कर सकता है, वो कर सकता है, पर वो बंधन में है। मान लीजिए कोई ग्रह है, वह उसकी राशि जो है ना वो अधिशत्रुओं से जो है गवर्न हो गई, अधिशत्रु उसको देख रहा है, वो अधिशत्रु के पाप कतरी में आ गया, अधिशत्रु के उनके में आ गया, तो वो क्या परिणाम दे पाएगा? नहीं दे पाएगा ना। वो शुभ होते हुए भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह बंधन में है, वह नियंत्रण किसी और के में है।
लेकिन शुभकर्ता जब शुभ करने की स्थिति में हो और वह स्वतंत्र होकर शुभ कर सके, यानी कि सभी परिस्थितियां उसको शुभ करने के लिए अलाउ करती हो, तभी वह शुभ कर पाएगा। ऐसे ही पाप करता, मान लीजिए कोई पाप करता ग्रह है, लेकिन उसका नियंत्रण शुभ ग्रह के पास है, वह शुभ कत्री में है, उसकी राशियों में शुभ ग्रह अधिमित्र ग्रह बैठा है। अधिमित्र की बात करेंगे तो लग्नेश का अधिमित्र अगर बैठा है तो उसको पाप नहीं करने देगा, नहीं मारने दूंगा। मान लीजिए लग्नेश और अष्टमेश, अब लग्नेश बलवान होकर अष्टमेश के साथ बैठा है तो वो किसी भी स्थिति में अष्टमेश को पाप नहीं करने देगा। करने ऐसे नवमेश मान लीजिए अष्टमेश के साथ बैठा हुआ है, नैसर्गिक रूप से वो लग्नेश का अधिमित्र हो ही जाएगा, मित्र हो ही जाएगा, क्योंकि 1, 5, 9 मित्र होते हैं। फिर मान लीजिए वह तात्कालिक भी मित्र है और फिर स्वभावानुसार भी अगर वो मित्र हो जाता है ना? तात्कालिक भी मित्र हो जाता है, स्वभावानुसार भी मित्र हो जाता है, नैसर्गिक मित्र हो जाता है और भावेश के अनुसार मित्र है ही वो। ग्रह भी अपने आप मित्र होंगे ही होंगे, 1, 5, 9 हम जानते हैं। तो वह उसके नियंत्रण में कोई पाप ग्रह है, उनके नियंत्रण में कोई पाप ग्रह तो वो पाप कर ही नहीं पाएगा, किसी भी स्थिति में पाप नहीं कर पाएगा, तो उसको करने ही नहीं देंगे। अब नियंत्रण कैसे? उसकी राशि में बैठ जाए, उसके साथ बैठ जाए, उसके अगल बगल में बैठ जाए, उससे बलवान होकर, है ना? या उसको देख लें, या उसके नक्षत्र इसको अपने गवर्न में कर लें, जिस नक्षत्र में वो बैठा है उस नक्षत्र इसको अपने गवर्न में कर लें, या उसका नक्षत्र शुभ स्थानों पर चला जाए, है ना? या है ना? तो इस तरह से जब हम बारीक विश्लेषण करेंगे तो नक्षत्र का जो स्वामी है नक्षत्र उसकी स्थिति का भी हम देखेंगे, वह किसके नियंत्रण में, तो वह फिर अशुभ नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार शुभ का विरोध हो सकता है। तो यह भी दशा में आपको देखना पड़ेगा कि आपने देखा अरे यार ये तो बहुत जोरदार कुंडली है, बहुत जोरदार यार योग बन रहे हैं, सब कुछ है, ये तो सब कुछ देने वाला है। पता चला कि वो अधिशत्रुओं के नियंत्रण में बैठा है ग्रह, उसकी राशियां भी अधिशत्रुओं ने नियंत्रित कर रखी है और बैठा भी अधिशत्रुओं के साथ है। वो कर पाएगा भला? वो सब कुछ होने के बाद भी नहीं कर पाएगा। ठन ठन पाल मदन गोपाल नहीं कर सकता, उसको बंधन कर दिया। ऐसे ही पाप ग्रह है, तो ये सब चीजें देखिए ये बहुत विलक्षण बातें हैं और ये आपको दैनंदिनी में लाना पड़ेगा। कल एक कुंडली थी, मैं ऑफिस में बैठा था तो कन्या लगन की कुंडली थी। अब कन्या लगन की कुंडली में जैसे एज यूजुअल हम जानते हैं कि शुक्र बहुत योगकारी होते हैं, है ना? 11वें भाव में शुक्र बैठे हुए थे। अब वो जिन्होंने वो कुंडली मेरे को दिखाई बोले सर ये बताओ ये कैसी जाएगी दशा? 11वें भाव में शुक्र कन्या लगन की राशि, तो कर्क राशि में हो गए। अब वहां पे आप देखिए जो मैं आपको बात, वो शुक्र जो है ना सूर्य चंद्र के साथ थे, वह शुक्र जो है जो किसके साथ थे? सूर्य और चंद्र के साथ। अब यहाँ पे जो शुक्र स्वामी हो किस किसके हुए? हेलो, किस किसके स्वामी हुए? भाग्य के, भाग्य के और धन भाव के स्वामी हुए ना। तो भाग्य भाव में मंगल बैठे हुए थे उनके, और वहां पे कोई पाप ग्रह के साथ, पाप ग्रह केतु देव बैठे हुए थे, केतु राहु का वो था, केतु देव बैठे हुए थे। क्या ऐसा शुक्र कुछ दे पाएगा? कर पाएगा कुछ? फिर वो स्वयं शुक्र जो है पाप स्थान पे गया, शत्रु राशि में, शत्रु के साथ एक और अधिशत्रु उसका उसके साथ बैठा हुआ है। उसकी दोनों राशियों का नियंत्रण जो है वह पाप ग्रहों द्वारा है, जो उसके मित्र नहीं है। केतु कुजवत केतु रहता है, वह भी मित्र नहीं है और मंगल भी मित्र नहीं है। ये शुक्र कुछ दे पाएंगे? कोई बताएगा? हेलो, नहीं सही कुछ नहीं भला दे कर, पाएगा। हाँ हाँ, नहीं। ये बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने मेरे से एज ए चैलेंज ये कुंडली मेरे को रखी कि वो ये सोच रहे थे कि हर आदमी सीधा साधा देखते ही खर्चे क्या कहेगा कि यह तो योगकारी है और लाभ भाव में बैठा हुआ तो धन देगा ही देगा। हर आदमी ये सोचेगा, पक्की बात है। मैंने ये विवेचन किया उसका। फिर मैंने एक और बताया, मैंने कहा यार शुक्र की नीच राशि लगन में बैठी हुई, तो वो ये अपनी नीच राशि को भी लाभ करने वाला नहीं है। फिर ये करने की स्थिति में नहीं है तो स्वयं पापी हो गया, क्योंकि पाप स्थान में गया और इतना ज्यादा इसका पापत्व पैदा हो गया, शुक्र की महादशा में वो आदमी बर्बाद हो गया।
मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा साहब शुक्र की महादशा इसके लिए अत्यंत खराब, अगर इसने व्यापार बंद नहीं किया होगा तो टोटल डिस्ट्रॉय होगा। तो वो अति प्रसन्न हुए, उनको खुद को भी बहुत नॉलेज थी ज्योतिष की, और बोले यार मैं कम से कम 3 साल से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा था, आज तक नहीं पा पाया। संदेह ये था कि कहीं सिंह लगन है या कन्या लगन है, 2 डिग्री का अंतर था, 2.49 की लगन थी। ये कुंडली मैं आपको दूंगा, आप लोग करिएगा। तो कहने का आशय यह है कि काफी मनन चिंतन की आवश्यकता है, निरंतरता की आवश्यकता है, गहराई में जाने की आवश्यकता है। ये जिस प्रकार हम सामान्य जीवन में जो स्थितियां देखते हैं ना, वही जो है ग्रहों पे लागू होती है। तो मैंने दशा, ये थोड़ा प्रसंग में से बात आ गई थी इसलिए मैंने बताया, तो दशा अंतरदशा में मैंने आपको ये बताया। अब आप फट से व्यक्ति क्या करेगा, सूर्य में शनि, अरे यार ये तो बिल्कुल खराब जाएगा, ये तो बिल्कुल खराब होगी कुंडली। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य भी कहीं योगकारी उत्पन्न कर रहे हैं और शनि भी अगर योग कर रहे हैं, दोनों संबंध स्थापित कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण में बैठ के, तो ये दशा तो बहुत शुभ जाएगी। तो एट ए स्टांस, हाँ, एक जनरल नियम क्या है, पाप में पाप की दशा खराब जाती है। हेलो, पाप में पाप की दशा, तो वो भावेश के अनुसार पापत्व हो चाहे पाप ग्रह की दशा हो। इसमें मैंने आपको एक विश्लेषण बात बताई थी, मारक में मारक की दशा और पापी में पापी की दशा, बताया ना, चाहे उनमें संबंध हो ना हो तो भी वह पाप फल ही करेगी, शुभ करेगी ही नहीं, और उसमें अगर संबंध होगा तो अति पाप फल करेगी, ये मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको बहुत विस्तृत रूप में सारी चीजें समझाने की कोशिश की। अब मैं इस पर कुछ विशिष्ट बातें करना चाह रहा था। कितने लोग हो गए राजेश जी? सर हेलो, 12 लोग हो चुके हैं। हाँ, तो मैं इस पे कुछ विशिष्ट बातें करना चाह रहा था, कुछ विशिष्ट दशाओं के बारे में, फिर मैं कुछ एक्सेप्शन पे बात करूंगा। पहला जो एक बहुत ज्यादा चलता है कि शनि में शुक्र और शुक्र में शनि, है ना। हम ये जानते हैं कि शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं, शुक्र और शनि परम मित्र हैं, है ना, एक दूसरे के, इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। लेकिन स्वभाव अनुसार अगर मैं बात करूं, स्वभाव अनुसार अगर मैं बात करूं, तो शुक्र, ये भी हम जानते हैं कि शुक्र की राशि में शनि योगकारी होते हैं, शनि की राशियों में शुक्र योगकारी होते हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन मैं स्वभावानुसार बात करूं तो शनि जहां विरक्ति, वैराग्य, संतुष्टि, एकांतवास, गहराई, है ना, भोग के प्रति विशेष लालसा का अभाव रखते हैं, ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, आनंद प्रमोद में ज्यादा लिप्त नहीं होते, आस विलास में नहीं जाते, संगीत से दूर रहते हैं, है ना, ये सब प्रकृतियां जो शुक्र से बिल्कुल अलग है। उनको बहुत लोगों के बीच मिलना जुलना ज्यादा अच्छा नहीं रहता लगता, है ना, ये सब शनि का। ऑन द कॉन्ट्ररी शुक्र जो है वैभव, ऐश्वर्य, गीत, संगीत, आनंद, महोत्सव, है ना, समरसता, सरसता, हर प्रकार का सुख, आनंद, ऑल टाइप ऑफ प्लेजर्स, है ना, सुखों की ओर भागना, क्लब्स में, लोगों की गैदरिंग में, उनमें एसोसिएट होना, पार्टी सार्टी में आनंद लेना, है ना, सभी प्रकार के सुख जितने भी खुशी, जो भी समस्त इंद्रिय सुख, समस्त इंद्रिय सुख जो है वो शुक्र के क्षेत्र में आते हैं, है ना, वह सब शुक्र, तो वह बिल्कुल शनि से अलग है, लेकिन दोनों परम मित्र हैं। तो सिद्धांत क्या है कि जैसा मैंने आपको सधर्म और संबंध बताया, और फलित में मैंने ये बताया कि संबंध होने पर अगर सधर्म भी है तो वह पूर्ण फलित प्राप्त होता है, वह जो परिणाम है वो पूर्ण प्राप्त होगा। यहाँ शनि में शुक्र और शुक्र में शनि में वह संबंध और सधर्म सिद्धांत लागू नहीं होता,
क्या है, यहाँ पे क्या सिद्धांत है कि शनि की दशा है और शुक्र की अंतर्दशा है, तो ये शुक्र भी शनि के समान परिणाम देंगे। शुक्र की दशा है और शनि की अंतर्दशा है, तो शनि शुक्र के समान परिणाम देंगे, चाहे संबंध हो चाहे ना हो। इनका धर्म जो दशानाथ है उसके अनुसार तय होगा। समझ रहे हो मेरी बात? सर आपकी लास्ट वाली बात को एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, मैं वजन करूं। शनि में शुक्र की अगर अंतर्दशा है तो शुक्र जो है शनि के समान ही परिणाम देंगे, क्योंकि दशानाथ शनि देव हैं। शुक्र में शनि है तो शनि भी शुक्र के समान ही परिणाम देंगे, क्योंकि दशानाथ शुक्र हैं। यहां संबंध हो चाहे ना हो, ये संबंध ही माना जाता है। जैसे हमने योगकारी में योगकारी पढ़ा तो वह अल्टीमेट रिजल्ट देता है, ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए शुक्र में शनि है या शनि में शुक्र है, तो जो दशानाथ क्या है, वो योगकारी है, शुभ है, मारक है, पापी है, तो वह अंतरदशानाथ वही परिणाम देगा। पहला सिद्धांत, इसको मन मस्तिष्क में आप बैठा लीजिए। अब इससे आगे चलते हैं। अगर ये दोनों सम स्थिति में हो, मतलब दोनों का जो शुभत्व है सम हो, दोनों योगकारी हो, शुभ स्थान पे बैठे हो, शुभकर्ता के रूप में दोनों की बरोबर सी स्थिति बनती हो, तो यह उसी तरह का योग बनता है जिस प्रकार शहद और घी दोनों सर्वोत्तम चीजें हैं, लेकिन मिलाने पर जहर बन जाती है। कब? जब वो समान मात्रा में मिलाए जाए, जब वो समान मात्रा में मिलाए जाए। इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ लेना। बड़े बड़े ज्योतिषी जो ये सोचते हैं कि उनके मुकाबले का वर्ल्ड में कोई ज्योतिषी नहीं है, वह भी यहाँ गलती कर रहे हैं, और एक लाइन में शुक्र में शनि और शनि में शुक्र की विशेषण कर देते हैं, उसका व्याख्या कर देते हैं, वह गलत हो जाता है। आप भी वह गलती कर सकते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों सम मात्रा में शुभत्व को प्राप्त हो जाए, यानी आपके कैलकुलेशन में आपको लगे कि ये लगभग लगभग बराबर हो गए, तो वह 20 बन जाता है। वहां वह बिल्कुल अत्यंत खराब फल करते हैं, अत्यंत खराब फल करते हैं। क्यों? एक कहेगा तो विरक्त वैरागी बन, मेरे अनुसार चल, एक कहेगा भोग ऐश्वर्य में चल, और वो दोनों को खत्म करके वो क्या कर देते हैं, आदमी को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा कहा गया शास्त्र में, ऐसी स्थिति होने पर कुबेर समान राजा भी भिक्षुवत हो जाता है। क्या कहा गया है? कुबेर समान राजा भी भिक्षुवत हो जाता है। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? अब इसका उल्टा पहलू लेते हैं। दोनों बराबर रूप से पापी हो जाए, दोनों बराबर रूप से पापी हो जाए तो एक दूसरे के पाप को खत्म कर देते हैं। दोनों बराबर रूप से पापी हो जाए तो एक दूसरे के पाप को खत्म कर देते हैं और अत्यंत शुभ उत्पन्न करते हैं, अत्यंत शुभ करते हैं। और क्या कहा गया है? ऐसा होने पर भिक्षुवत व्यक्ति भी कुबेर हो जाता है। भिक्षुवत व्यक्ति भी क्या हो जाता है? कुबेर। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब इसमें जो नीच अस्तादि दोष भी हो गए, और भावेश के अनुसार प्राप्त पापत्व भी हो गया, और भावेश के अनुसार प्राप्त शुभत्व भी हो गया। तो आपको हर एंगल जो मैंने आपको शुभ करता पाप करता डिटरमाइन करने के लिए जो बताए, भाव से लेके और ग्रह, यानी भाव जिसके स्वामी है, साथ ही ये दोनों ग्रह की क्या स्थिति है, ये आपको डिटरमाइन करके डिसीजन निकालना पड़ेगा। राइट? अब इससे आगे चलते हैं। अगर इनमें से एक बलवान है, एक बलवान है और उसके एक शुभकर्ता है, बलवान है, और उसके कंपैरेटिव में दूसरा कमजोर है, तो कमजोर जो है वो बलवान के फल देगा।
क्यों? जो मैंने आपको बताया कि वो एक दूसरे को उसी अनुसार फल देना है उनको, ठीक है ना? प्राथमिकता से उसी के अनुसार, क्योंकि वो एक ही हो जाते हैं, तो फल किसका देंगे? जो बलवान है। अब मान लीजिए बलवान ग्रह शुभ करता है तो यह शुभ फल करेंगे, और अगर वो है पाप करता है तो ये पाप फल करेंगे, है ना? आप समझ रहे हो मेरी बात को? इन तीनों चीजों को आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। शुरू से लेके आपको ये डिटरमाइन करके आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ये बड़ी ही अत्यंत एक अद्भुत महादशा है, जिसके बारे में उत्तरा कालामर्त में बहुत विस्तृत और बड़े रूप में लिखा गया है, और विभिन्न ज्योतिषाचार्यों ने, जिन्होंने किताबें लिखी है, उन्होंने भी ये जगह जगह लिखा है कि हमने सैकड़ों कुंडलियों में इसको साक्षात और सही पाया है। और मैं भी, मेरा खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी है कि यह बिल्कुल सत्य है। मैं इस महादशा का वह परिणाम लगभग 6-7 लोगों में देख चुका हूँ, और ऐसे लोगों में देख चुका हूँ जो 30-30, 31-31 करोड़ के व्यक्ति थे और बाद में बिल्कुल बर्बाद हो गए, भिक्षुक हो गए। और एग्जैक्टली इसी दशा का विश्लेषण करके मैंने उनको कहा भी 16 में, मैंने कहा भाई आपके भिक्षु योग बन रहा है, आप भिक्षा मांगोगे। मैं वो कुंडली भी आपसे शेयर कर दूंगा, है ना? 4 कुंडलियां है, 4 या 5 कुंडलियां, आप खुद देखिएगा, आप खुद डिसीजन करोगे और आप खुद ही बता दोगे, है ना? मेरे पास सेव है, मैं चाहूँ आपको डाल दूंगा, आप देखना, चाहो तो अभी भी मैं दे सकता हूँ आपको। तो ये क्लियर हुआ? हेलो, इस संबंध में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। हेलो, 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 आवाज आ रही मेरी? क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? तो इसको लगा के Yes, देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक कुंडली में बनाता हूँ, 1-2, इसको थोड़ा सा और क्लियर करो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं आगे के लेवलों में और क्लियर करूंगा। अब मेष लगन है, अब मेष लगन में शुक्र प्रबल मारक है ना? और शनि जो है वो है दशमेश भी है और एकादशेश भी है ना? तो एकादशेश होकर पापी है, और यहाँ शुक्र भी पापी है, 2 मारक स्थानों के स्वामी है, पापत्व है ना? दोनों पापी हैं। तो ऐसी दशा में मेष लगन में शुक्र में शनि की जो अंतर्दशा आएगी, और मान लीजिए शुक्र शनि में और पापत्व प्राप्त हो रहा है उनको, और वो एक दूसरे से और 3, 6, 11, वो 3, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, और ज्यादा पापत्व उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये शुक्र की महादशा जहां हानि करेगी किसकी? वैवाहिक जीवन की, धन जरूर देगी और अत्यंत धन देगी, विशाल धन देगी, अगर वह सब कंडीशंस पूरी होती है तो। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब बात करते हैं, देखिए शुभ राशि केंद्र में होने के बाद शुभत्व को छोड़ देती है, तो शुक्र ने तो शुभत्व छोड़ दिया और शनि ने पापत्व छोड़ दिया। शनि यहाँ पे पापी हो गए, यहाँ शुभ है यहाँ पापी हो गए, तो समता की स्थिति में बैठ जाते हैं एक तरह से। लेकिन शुक्र जो है 2 मारक स्थानों के स्वामी, यहाँ पे पापत्व, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे बैठी है तो पापत्व थोड़ा बड़ा होता है, तो पापी पापी हो गए, फिर एक दूसरे से 6, 8, 12 में बैठ जाए और पीड़ित हो जाए, तो यह शुभ उत्पन्न कर देंगे, है ना? लेकिन हर चीज का शुभ नहीं होता, धन धान्य दे देंगे लेकिन वैवाहिक जीवन को तो पीड़ा करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए वृषभ राशि है, वृषभ लग का लगन है ना? वृषभ के लगन में आप जाएंगे तो शनि परम योगकारी है। अब शुक्र 2 स्थानों के स्वामी है, और पारसर जी ने लिखा है कि शुक्र वृषभ राशि में स्वयं मारक होते हैं, क्योंकि वह छठेश भी है और मूल त्रिकोण राशि उनकी छठे भाव में भी है। और ऐसे में शुक्र और पीड़ित हो जाए, ऐसे में शुक्र मान लीजिए और पीड़ित हो जाए, मान लीजिए यहाँ के बैठ जाए, तो यहाँ पे शनि में शुक्र की महादशा अल्टीमेट जाएगी।
मान लीजिए शनि यहाँ पे बैठ गए तो ये अल्टीमेट जाएगी। शनि वैसे भी योगकारी है, वो कहीं पे भी बैठेंगे तो योग खत्म नहीं होगा। शनि वैसे भी योगकारी है, कहीं पे भी बैठेंगे तो योग खत्म नहीं होगा, योग तो रहेगा ही रहेगा। तो ये दशा, क्योंकि शुक्र खराब हो गए, शनि योग है तो वो बलवान है और ये उनसे कम है, तो वो है दशम के और नवम के पूर्ण परिणाम आपको दे देंगे। इस प्रकार आप हर लगन को बनाकर इसका विवेचन करें और कुंडलियों को देखें और उसका निष्कर्ष निकाल के आपके जो भी जिन जिन लोगों को आपने देखा है उनका आप विश्लेषण करें, और आपने करा भी होगा किसी ने तो वो शेयर भी कर सकते हैं। किसी ने किया? 2 मिनट बात करते हैं। कोई है जिन्होंने ये दशाएं देखी है? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सर मैंने बताइए। मेरे भाई की देखी है सर। कौन सा लगन है? सर उनका तुला लग्न है। तुला लगन में जो शुक्र की राशि है, एक अष्टम में जाएगी, एक लगन में बैठेगी। शुक्र बैठेगा है? सर शुक्र छठे में बैठे। छठे में बैठे तो शुक्र अशुभकारी हो गए। और शनि? सर शनि लग्न में बैठे उच्च के होके। तो इनकी ये दशा अच्छी जाएगी। सर इनकी ये दशा में ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया था। हाँ, दशा अच्छी जाएगी क्योंकि एक दूसरे से षडाष्टक हो गए, एक दूसरे की हानि कर रहे हैं, और ये अल्टीमेट अच्छी जाएगी। जी सर बहुत अच्छी गई थी, है ना? ऐसे आप निकालिए। अब देखिए, अशुभ भाव में गए, एक दूसरे से षडाष्टक हो गए, शुक्र का जो है ना पापत्व तो बढ़ गया, तो उस दशा में इनको राजा बना दिया। इस प्रकार आप और किसी ने को देखा हो? हेलो? सर मेरे हस्बैंड की ये दशा आने वाली है। आने वाली है। उनका लगन कौन सा है? सर सिंह लग्न है। सिंह लगन है तो इनका थर्ड हाउस का लोड हो गया एक, तो है ना, जी सर। और एक सिंह लगन है तो दो दशम के स्वामी हो गए। बैठे कहाँ है? सर बैठे कहाँ है? द्वितीय स्थान में नीच के होके सर। अच्छा, और शनि कहाँ बैठे हुए हैं? सर 12वें में। शनि 12वें में है, तो दोनों अशुभ है। शनि जो है सप्तमेश और अष्टमेश है, और शुक्र जो है वह शुभ स्थानों, एक तो पाप लाभ स्थान का स्वामी है, नहीं सॉरी दशम का स्थान नहीं है, और एक तृतीय का स्वामी है ना? तो तृतीय का स्वामी पापी होता है, और केंद्र में बैठी हुई शुभ राशियां शुभत्व को छोड़ देती है। द्वितीय स्थान मारक होकर बैठे हुए हैं, ये दशा बहुत अच्छी जाएगी अल्टीमेट। और संबंध भी कर रहे हैं, देखो आप 12वें में बैठ के शनि शुक्र का संबंध भी है। जी सर। है ना? तो ये और ज्यादा हो जाएगी, वो एक दूसरे का हानि करके और उत्पन्न करेंगे। ये बढ़िया जाएगी दशा, थैंक यू। बढ़िया दशा जाएगी। समझ लो ना आप, दोनों पापी हो गए, और हमने पढ़ा है कि जितने ज्यादा पापत्व होगा दोनों की दशांतर दशा जाए तो योग उत्पन्न करती है। अब ज्योतिष के नियम यहाँ पे विपरीत हो गए ना। जी सर। जी ज्योतिष सर। के, इसलिए मैं बताना आपको चीज समझता हूँ, ये चीज जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है? अब इसका मैं और विस्तृत रूप आपको लेवल 3 में बताऊंगा। अभी मैंने आपको एसेंशियल बेसिक चीज बताई, अब मैं इसका बहुत विस्तृत रूप, एक एक डिग्री से अंतर पे क्या क्या फर्क पड़ेगा वो भी मैं बात बताऊंगा आप। ठीक है ना? पर आप मोटा मोटी अभी इतना जरूरी है। अब एक अन्य दशा है बुध में शुक्र और शुक्र में बुध। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बुध जिस भी भाव में बैठते हैं शरीर के उस अंग में चिन्ह जरूर होता है। बुध जिस भी भाव में बैठते हैं उस शरीर के अंग में व्यक्ति के चिन्ह जरूर होता है। पाप राशि में है तो अवश्य अवश्य होता है, और पाप ग्रह के साथ है तो चोट का, गहरी चोट का निशान होता है। सूर्य को छोड़कर, सूर्य के साथ ही रहते हैं, अगर अन्य पाप ग्रह से साथ है तो जरूर चोट का गहरा निशान होता है। बुध का ये नैसर्गिक कारकत्व है ना? बुध में शुक्र और शुक्र में बुध की दशा अंतर दशा हो तो आदमी को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। किस मामले में? ये दुर्घटना का योग बनाते हैं कब? जब इनमें कोई पाप ग्रह की प्रत्यंतर आ जाए, और वह पाप ग्रह पाप भावों का स्वामी हो और पाप भाव में बैठा हुआ और पापी हो,
तो वह जरूर उस अंग विशेष में भयंकर एक्सीडेंट करा के क्षति कराते ही है। आप जब भी ये दशा देखें, व्यक्ति को कह दे कि वह पूर्ण सतर्कता के साथ रहे, पूर्ण सतर्कता के साथ चले, अन्यथा इसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। बाकी सब देखिए, दोनों मित्र हैं, एक दूसरे का भला करेंगे, भविष्य के अनुसार भी ये शुभ रहते हैं। लेकिन ये एक विशेष योग है